सुप्रभातम प्रस्तुत करता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रेरणादायक विचार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है। भारतवासी उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के प्रेरक विचारों को सुनकर हमें आज भी प्रेरणा मिलती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, साथियों, आप आज भारत के राष्ट्रीय सम्मान के संरक्षक और भारत की आशाओं एवं आकांक्षाओं के प्रतीक है। इसलिए ऐसे जियो कि सारा संसार आप पर गर्व कर सके। यदि तुम्हारे पास लोह शिराए है और कुशाग्र बुद्धि है तो तुम सारे विश्व को अपने चरणों में झुका सकते हो। सफल होने के लिए आपको अकेले चलना होगा। लोग तो तब आपके साथ आते हैं जब आप सफल हो जाते हैं। मुझे जीवन में एक निश्चित लक्ष्य को पूरा करना है। मेरा जन्म उसी के लिए हुआ है। मुझे नैतिक विचारों की धारा में नहीं बहना है। जीवन में आशा की कोई न कोई किरण जरूर आती है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। मैं जीवन की अनिश्चितता से जरा भी नहीं घबराता। असफलताएं कभी कभी सफलता की स्तंभ होती है। श्रद्धा की कमी ही सारे कष्टों और दुखों की जड़ है। सुबह से पहले अंधेरी घड़ी अवश्य आती है। बहादुर बनो और संघर्ष जारी रखो, क्योंकि सफलता आपके निकट है। समय से पूर्व की परिपक्वता अच्छी नहीं होती, चाहे वह किसी वृक्ष की हो या व्यक्ति की। याद रखें, अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना सबसे बड़ा अपराध है। हम संघर्षों और उनके समाधानों द्वारा ही आगे बढ़ते हैं। चरित्र निर्माण की छात्रों का मुख्य कर्तव्य है। अपनी ताकत पर भरोसा करो। उधार की ताकत हमेशा घातक होती है। जहाँ शहद का अभाव हो वहाँ गुड़ से ही शहद का कार्य निकालना चाहिए। शाश्वत नियम याद रखें। यदि आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको कुछ देना होगा। निसंदेह बचपन और युवावस्था में पवित्रता और संयम अति आवश्यक है। आजादी मिलती नहीं बल्कि इसे छीनना पड़ता है। अच्छे विचारों से कमजोरियां दूर होती है। हमें हमेशा अपनी आत्मा को उच्च विचारों से प्रेरित करते रहना चाहिए। मुझे आपको याद दिलाना है कि आपको 2 गुना कार्य करने हैं। हमें अपनी राष्ट्रीय रक्षा ऐसी अटल नींव पर बनानी होगी ताकि हम इतिहास में फिर कभी अपनी स्वतंत्रता न खोए। हमारी राह भले ही भयानक और पथरीली हो, हमारी यात्रा चाहे कितनी भी कष्टदायक हो, फिर भी हमें आगे बढ़ना ही है। सफलता का दिन दूर हो सकता है पर उसका आना अनिवार्य है। केवल पूर्ण राष्ट्रवाद, पूर्ण न्याय और निष्पक्षता के आधार पर ही भारतीय सेना का निर्माण किया जा सकता है। एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा: निष्ठा, कर्तव्य और बलिदान। अगर संघर्ष न रहे, किसी भी भय का सामना न करना पड़े, तब जीवन का आधा स्वाद ही समाप्त हो जाता है। संघर्ष ने मुझे मनुष्य बनाया है। मुझ में आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ।
जो पहले नहीं था। मुझ में जन्मजात प्रतिभा तो नहीं थी, परंतु कठोर परिश्रम से बचने की प्रवृत्ति मुझ में कभी नहीं रही। हमें केवल कार्य करने का अधिकार है। कर्म ही हमारा कर्तव्य है। कर्म के फल का स्वामी भगवान है, हम नहीं। समझौता परस्ती सबसे बड़ी अपवित्र वस्तु है। व्यर्थ की बातों में समय को गंवाना मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। उन कार्यों के लिए अपनी कमर कस ले जो सामने है। हमारे पास उद्देश्य को पूर्ण करने की शक्ति होनी चाहिए, जो हमें बहादुरी के कार्यों और वीरतापूर्ण कारनामों के लिए प्रेरित करे। मैं कभी भी संकट एवं विपदाओं से भयभीत नहीं होता। इतिहास के इस अभूतपूर्व मोड़ पर मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि अपनी अस्थायी हार से निराश न हो, हंसमुख और आशावादी बने। इन सब से बढ़कर भारत के भाग्य में अपना विश्वास कभी न खोए। पृथ्वी पर ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो भारत को बंधन में रख सके। जय हिंद। हमें आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करें, तो आपको ऐसी वीडियोज सबसे पहले मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।